अच्छा, मैं अगला रीजन जो है आपके सामने रख रहा हूं, उसके बाद बातचीत और आगे हम लोग आगे बढ़ाएंगे। अब हम बात करते हैं, हमने ग्रेटर हैदराबाद की बात की है, अब हम आपके सामने लोअर तेलंगाना की 42 सीटें हैं, ये भी रखने जा रहे हैं। बड़ा राज्य है, बड़ा क्षेत्र है, 42 सीटें लोअर तेलंगाना। यहां जहीराबाद, इसके अलावा नालगोंडा, नगर कुरनूल, महबूब नगर, ये जिले सब आते हैं इसके अंदर। 42 सीट्स, 42 सीटों वाला ये क्षेत्र है। यहां पर आप देखिए बीआरएस जो है वो लोअर तेलंगाना की 42 सीटों में से 30 सीटें जीतती हुई दिखाई दे रही है। लाइन शेयर, मतलब आप समझिए 42 में से 30 सीटें अकेली बीआरएस को मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, और ये 6 सीटें कम है, पिछली बार 36 सीटें थी। इसके अलावा बीजेपी की बात करें, इस रीजन में बीजेपी का खाता भी नहीं खुल रहा है। इतना बड़ा इलाका 42 सीटों वाला बीजेपी, लेकिन यहां पर बिल्कुल परफॉर्म करती हुई दिखाई नहीं दे रही। जबकि कांग्रेस पार्टी का ग्राफ यहां ऊंचा जाता हुआ दिखाई दे रहा है। 6 सीटें 2018 से ज्यादा उसे मिल रही हैं, टोटल 12 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिलती हुई दिखाई देती हैं। एआईएमएम का यहां पर कोई दखल नहीं दिखाई दे रहा, अदर्स का कोई दखल नहीं दिखाई दे रहा। तो ये फाइट सीधी यहां पर बीआरएस बनाम कांग्रेस पार्टी की है, जिसमें बीआरएस 6 सीटें खोती है और वो 6 की 6 सीटें कांग्रेस पार्टी की तरफ ऐड हो जाती हैं। अब टैली जो है उस पर नजर डालिएगा, ये टैली अपडेट होगी। 28 सीटें मैंने आपको ग्रेटर हैदराबाद की बताई थी, अब इसमें लोअर तेलंगाना की भी सीटें जुड़ जाएंगी 42। तो 70 सीटों का ट्रेंड आपके सामने, 119 में से, जिसमें 43 पर आपको बीआरएस यानी केसीआर की पार्टी दिखाई दे रही है, कांग्रेस 17 पर, नंबर 2 पर, बीजेपी सिर्फ 3 सीटें जीतती हुई दिखाई देती है हमें 119 में से 70 सीटों के सर्वे के बाद। एआईएमआईएम 7, चौथे नंबर की पार्टी। बीजेपी क्या बनेगी तेलंगाना में, अभी तक ऐसे ही आसार हमें दिखाई दे रहे हैं। लेकिन फाइट बीआरएस और कांग्रेस के बीच में, लेकिन बीआरएस काफी आगे दिखाई दे रही है। क्या कांग्रेस ये गैप फिल कर सकती है, जिस चैलेंजर की हम लोग बात लगातार कर रहे थे? क्या कांग्रेस पार्टी उस भूमिका में मजबूती के साथ हमें खड़ी दिखाई देगी? किंगशुक नाग साहब के पास जाना चाहते हैं, कोशिश हो रही थी उनसे संपर्क करने की। सर, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हाँ, मिल रही है। नमस्कार सर। देखिए सर, हम अभी तक पोल बता रहा है 70 सीटें हमने दिखाई हैं ओपिनियन पोल की, बीआरएस 43, कांग्रेस 17। क्या केसीआर का सिक्का तीसरी बार भी चलेगा? वैसे ही लग रहा है, क्योंकि कांग्रेस पे लोगों का इतनी बिलीफ नहीं है। तो पीपल जो परेशान भी है केसीआर के से, वो सोचे तो किसको वोट दे। लोग जब रूलिंग पार्टी को वोट नहीं देना चाहते तो अपोजिशन को वोट देना चाहते हैं। पर यहाँ अपोजिशन बीजेपी तो है नहीं, क्योंकि बीजेपी तो नॉर्थ इंडियन पार्टी है, इनका तो कोई जोर ही नहीं है साउथ इंडिया में। तो दे आर फोर्स टू वोट फॉर कांग्रेस, जिसका ग्राफ ऑन इट्स ओन ज्यादा नहीं है। तो थोड़ा डिवीजन हो जाता है वोट। तो टीआरएस वाले को काफी लोग को वोट देंगे फिर से, और कांग्रेस को कुछ वोट मिलेंगे। इसलिए लगता है कि टीआरएस ही आगे रहेगी, उसके पीछे कांग्रेस रहेगा, और बीजेपी उससे बहुत ही कम पीछे रहेगा। हालांकि बीजेपी नेशनल पार्टी है, पर साउथ इंडिया में कोई जोर नहीं है बीजेपी का। ये बहुत दुख की बात है, क्योंकि बीजेपी इज ऑल इंडिया पार्टी, टेक्निकली ऑल इंडिया पार्टी है, रूलिंग फ्रॉम दिल्ली, बट इट डज नॉट हैव एनी स्ट्रेंथ इन साउथ इंडिया। तो ये एक सोचने वाली बात है। तो अगर आप अपोजिशन को वोट भी देना चाहते हो तो किसको देंगे? कांग्रेस को ही देना पड़ेगा। और उसी पर आप कह रहे हैं कि तेलंगाना के लोगों के लिए वो बीजेपी से रिलेट नहीं करते, बीजेपी को अपनी पार्टी मानते नहीं है, अपने इलाके की पार्टी। कांग्रेस पार्टी को मजबूरी में वोट देते हैं कि कोई और अपोजिशन पार्टी है नहीं, तो वहां पर ले दे के अगर कुछ है तो वो केसीआर और बीआरएस। हाँ, करेक्ट। यस 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 यस। बट सर, कांग्रेस पार्टी ने तो इस बार बहुत जोर लगाया और बड़ी शानदार रैलियां हुई, बड़ी बड़ी रैलियां हुई। सोनिया गांधी भी गई, उन्होंने बड़ी इमोशनल अपील की कि मेरी दिल की ख्वाहिश है कि यहाँ कांग्रेस की सरकार बने। हम थे केंद्र में जब तेलंगाना राज्य का गठन हुआ था, और राहुल गांधी बड़े एक्साइटेड हैं, उनको वो तो कह रहे हैं, डिक्लेयर कर चुके हैं कि तेलंगाना हम जीत रहे हैं। नहीं, वो तो कुछ भी कह सकते हैं, परंतु वो क्योंकि उनकी इमेज इतनी अच्छी नहीं है ना, कांग्रेस पार्टी की इमेज इतनी अच्छी नहीं है। कांग्रेस पार्टी तो एक जमाने में तो एज यू नो इट वाज द रूलिंग पार्टी ऑफ द कंट्री, परंतु वो तो पीछे गिरती गई है। और जब तेलंगाना बना भी था वो टीआरएस के साथ थे, फिर टीआरएस उनसे आगे निकल गई। तो कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप पे लोगों का इतना संपर्क नहीं है जी, और इतना सोचते, तो इसलिए कांग्रेस पार्टी पीछे। अच्छा सर, तो ये और बता दें हमको, केसीआर के कौन से वो मजबूत बातें हैं उनकी जिससे लोग रिलेट करते हैं उनसे? आज भी केसीआर अगर लोगों की पहली पसंद है, अभी तक तो लगता है, तो क्यों?
लोगों की पहली पसंद इसलिए है कि वो एक फर्स्ट लीडर थे जो लोकल बातों को लेके चले थे और स्टेट बना था तो उन्होंने उसका क्रेडिट भी ले लिया था। परंतु जरूरी, पर वो तो 10 साल पहले स्टेट बना था ना, 10 साल में क्या क्या किया उन्होंने, इस लोगों को लगता है प्रॉब्लम है, बिकॉज ऑपोजिशन पार्टीज आने लग जाती है ना, तो ये बात है जी सर। तो उसमें अच्छा, लगता नहीं कि टीआरएस पार्टी बहुत आगे चलेगी, परंतु कोई पार्टी नहीं है तो लोग टीआरएस को ही वोट देंगे ही।